कहाँ जा रहे हो आज? हम केदारनाथ। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि हमारी यात्रा कहाँ की तरफ जा रही है, तो हम लोग जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो आज है फ्राइडे की डेट है 1 मई। तो हमारा एक्चुअली कि आज मॉर्निंग में ही अचानक से प्रोग्राम बना। मैं और हस्बैंड मॉर्निंग में चाय पी रहे थे बैठ के, तो हम लोगों ने डिस्कस वही कर रहे थे। तो आज तो उन्होंने बोला चलने के लिए, तो फिर मैं भी रेडी हो गई। तो फिर हमारा प्रोग्राम बन चुका है हम निकलने के लिए। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा बहुत जो सामान रह गया है उसको मैं रख रही हूँ। आधे पौने घंटे की टाइम मिला था हमें पैकिंग के लिए, बस वही हमने बैग वैग पैक किया। हस्बैंड ने कर लिया है, मीठी ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। तो मैं भी छोटा मोटा सामान जो जैकेट वगैरह कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं तो वो रख रही हूँ, कुछ रह ना जाए। तो वही देख के थोड़ा बहुत सामान जो रह गया तो उसको मैं रख रही हूँ। अब शोना आ गई है बाल बनाने के लिए, इसका रह गया था हेयर कॉम करना, तो बस वही बाल बनाएंगे, फिर अपना अपना बैग उठाएंगे हम लोग, फिर निकलेंगे आगे की यात्रा के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10:30 11 ऐसी कुछ समथिंग टाइम हो चुका है। तो अब हम वही हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से पहले कैसे निकले। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक कैब करी बुक NCR से ही। तो वो हमने करी थी हरिद्वार के लिए, जिसका किराया लगा था 3,000 रुपये। थोड़ा बहुत जो खर्चा हमारा लगा है वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी, ताकि एवरेजली आपका भी कोई प्रोग्राम बने जाने का, कभी भी या अभी रिसेंटली, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली है तो फिर ये लोग यात्रा के लिए जाते हैं, तो उससे आप अकॉर्डिंगली अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा क्या आएगा। मेरा जितना खर्चा है मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। कि हमारा तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया था, लेकिन अब अगर आप अपना बजटरी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कम रेंज में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि खर्चा और एस्टिमेट कितना लगा, जिससे कि आपको इजी होगा अपना आगे का वेकेशंस अपना बनाने का। तो इस लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो बच्चों ने चिप्स और कुरकुरे ले लिए थे, तो रास्ते के लिए तो मीठी का हमेशा का ही रहता है कि कहीं भी जाना हो, कोई भी ट्रिप में जाना हो, तो अपना एक अलग से बैग भर लेती है, उसमें कुरकुरे चिप्स और जो भी है काफ़ी चीज़ें वो लेके अपने साथ चलती है। और गाड़ी में बैठने के बाद हार्डली 15-20 मिनट हुए नहीं होंगे तो उसका खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो साथ में हम लोग भी शुरू हो जाते हैं उसके साथ। तो उसका कुरकुरे वगैरह चल रहा है, साथ में मेरा भी और शोना का भी। अंदर से जा रहे हैं, ये खतौली निकलता है, नहर निकलता है, ये गंगा जी इधर बह रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो वही हम मौसम का मज़ा लेते हुए खाते पीते हुए अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं।
तो क्या होता है कि डेली जो हमारा रूटीन का काम होता है उसमें हम इतने बिजी होते हैं कि कभी ये कभी वो लगा ही रहता है काम के सिलसिले में। लेकिन जब आप कभी किसी ट्रिप पे जाओ, टूर पे जाओ, तो माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सीन ही आप देख सकते हैं, इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है अपने ये पेड़ पौधे वगैरह देख। तो इस समय माइंड मेरा बिल्कुल रिलैक्स है, आराम से बैठ के मैं भी साइट सीन के मज़े ले रही हूँ। तो वहाँ पहुँचकर हरिद्वार में फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, तो उसमें वगैरह बच्चों ने खाने, तो फिर हम वहीं रुक गए। तो देख रहे हैं बच्चे नूडल्स और ये मंचूरियन, दाल और नान हमने ऑर्डर कर दिया। तो खाना वाना हम लोग ऑर्डर का वेट कर रहे थे। इतनी देर में हस्बैंड बाहर गाड़ी का पता करने चले गए, क्योंकि जिससे हमारी बात हुई थी वो फ़ोन पिक कर नहीं रहा था ड्राइवर। तो फिर वहीं पे बगल में काफ़ी सारी एजेंसीज बनी हुई हैं ट्रैवल की, गाड़ी बुकिंग की। तो फिर वही हमने बात की, तो गाड़ी मिल नहीं रही थी एक्चुअली, क्योंकि वो कह रहे थे कि 5-6 बजे के बाद फिर वो लोग सारी गाड़ियाँ निकली हुई होती हैं बाहर। तो इस वजह से फाइनली एक डिसाइड की, फिर मिली, जिससे बात हुई दूसरे से, ये लंच आ गया हमारा। तो हमारा लंच शुरू हो गया। फिर Ertiga हम लोगों ने की, तो वहाँ से उसका लगा था 6,500 रुपये हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, तो एक्चुअली क्या नोटिस क्या की, यहाँ पे जब मैं पेमेंट करने गई थी यहाँ पर, तो वो लोग हर चीज़ में जिसमें MRP मेंशन्ड है, चाहे वाटर बॉटल हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, MRP से ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे। ये जो रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने पूछा भी उनसे, भाई MRP से ज़्यादा तो अलाउड है नहीं, बट लेकिन वही ये चार्जेस लगते हैं हमारे, वो चार्जेस लगते हैं करके वो लोग एक्सप्लेनेशन करने लगे। तो फिर मैं ज़्यादा क्या ही बात करती उनसे। फिर हम लोग गाड़ी मिल गई थी, तो फिर हम वहाँ से खाना वाना खा के हम लोग आगे के लिए निकल लिए। तो गाड़ी में हम लोग बैठ गए। Ertiga जैसे कि मैंने बताया छोटी गाड़ी मिल नहीं पाई, तो यही थी। तो कंफर्टेबली हम लोगों ने, थे हम 4 लोग, लेकिन कंफर्टेबली हम लोग गाड़ी में बैठ गए। यहाँ पे मार्केट वाला एरिया है पूरा, यहाँ पे ज़रूरत का आपको सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। अभी बाई चांस कभी कुछ घर से आपका मिस हो गया, कुछ रह गया, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। अभी हम गलियों गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि रोड में बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा था इस समय। अब हो सकता है कि फ्राइडे छुट्टी थी, तो काफ़ी लोग हॉलीडेज़ पे निकल जाते हैं वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये बीच बीच में से गाड़ियाँ निकल रही। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ पे भी इतना ट्रैफिक था, चलता हुआ धीरे 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 बहुत स्लो मोशन में, लेकिन हमें ऋषिकेश क्रॉस करने में भी बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट ऋषिकेश क्रॉस करते करते काफ़ी अंधेरा हो चुका। अंधेरा भले ही था, लेकिन पहाड़ों में अंधेरे के नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। जो अंधेरे में छोटी छोटी घरों की लाइटें चमकती हुई नज़र आती है, बिल्कुल आँखों को बिल्कुल ही रिलैक्स फील देती है।
चल रही है रौनक। एक दिन का सफ़र और एक रात के सफ़र में बिल्कुल ही डिफरेंट आपको मज़ा आएगा, क्योंकि देखो दिन में इतना फिर भी नहीं आता, जो रात के ट्रैवल में मज़ा आता है ना। आप देखिए लाइटें चमक रही है, होटल वगैरह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, शॉप्स दुकानें जो हैं इतनी सुंदर लग रही हैं, तो रास्ते से गुजरते हुए एक इसका भी अलग ही मज़ा है। तो अब हमने एक जगह हॉल्ट लिया है, रात को 10:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो फिर काफ़ी टाइम हो चुका था। जो हमने बीच में, आपको पता ही 5:30 के आसपास हम लोग हरिद्वार पहुंचे थे, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमने खाना खाया था। तो यहाँ पे अब हम आ गए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेस्ट था खाने में। हमने दाल ऑर्डर की थी, जीरा आलू और चपाती, रोटियाँ थी और सैलड था। और हस्बैंड मिर्च खाते ही हैं, हरी मिर्ची तो उनको चाहिए ही होती है। तो फिर वो सब चीज़ें हमने खाया पिया, टेस्ट बहुत बढ़िया था। अब ये जो हम पहुंच गए, ये हम उतर चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 4 या 4:30 बज चुके होंगे। ये है 3:30-4 बजे आए थे। तो ये हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। हम इटिका से उतर चुके हैं। अब यहाँ से गाड़ी से उतरने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा पैदल वॉक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से जीप लेंगे, जो इनका पर्सनल। सोनप्रयाग से पर्सनल गाड़ियों का जाना अलाउड नहीं है। तो फिर सोनप्रयाग से अलग से गाड़ी करनी पड़ती है, जो कि पर पैसेंजर 50 रुपये चार्ज करती है। वो हमें छोड़ेगी गौरीकुंड। तो अब हम आ गए गौरीकुंड में। यहाँ पे एंट्री हो रही है। काफ़ी लंबी लाइन थी, थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन एंट्री के टाइम फटाफट से हो गया था। कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, कितने पैसेंजर हैं वो लेकर, प्लस जो आपके थंब फिंगर का इम्प्रेशन था वो लिया। अब हमने ये लकड़ी ले ली। चढ़ाई में काफ़ी आराम रहेगा इससे। देखिए अगर आप चढ़ाई ऊपर पैदल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 22 से 23 किलोमीटर है पूरी चढ़ाई, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जी के दरबार तक। तो फिर ये लकड़ी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है चलने में। और दूसरी चीज़ सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट, रेन कोट। हल्का हो, हैवी हो, जैसी भी आपकी कन्वीनियंट और बजट के अकॉर्डिंग हो, यहाँ पे मस्ट हैव है, क्योंकि लेके जाना ही जाना चाहिए। क्योंकि कब यहाँ वेदर चेंज हो जाए। और 101% अभी तक का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं, मैं और बच्चों के साथ। हस्बैंड 8 बार, ये 8वीं बार था यात्रा उनकी चल रही। तो वही है कि यहाँ पे बारिश का कुछ पता नहीं है, बारिश होती ही होती है। तो रेन कोट ज़रूर लेके चलें। तो अब ये हम वॉक कर रहे हैं, जहाँ से हमें जीप मिलेगी आगे। तो यहाँ से काफ़ी लंबी, यहाँ पे भी लाइन लगी होती है। धीरे धीरे डिपेंड करता है भीड़ पे। अगर भीड़ ज़्यादा है तो फिर लाइन लंबी होगी, अदरवाइज़ वो फटाफट से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ऑलरेडी आती रहती है, जाती रहती है। काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 के बीच में उनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जीप वगैरह जो भी है, तो वो चलती रहती है। तो अब हमने यहाँ से, हम आ रहे हैं, बच्चे पीछे आ रहे हैं, हस्बैंड आगे हैं। तो अब हम यहाँ से गाड़ी करेंगे। मौसम इतना ज़बरदस्त, इतना सुहाना हो रहा है, धूप भी आ रही है। और देखिए गर्म कपड़े भी लगे हैं। बाई चांस अगर आप कुछ ले जाना भूल जाते हैं, लोअर हो गया, स्कार्फ हो गया, स्वेटर, जैकेट्स, सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ से होटल रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको गौरीकुंड में भी मिल जाएगी। अब चाहें तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं एक दिन के लिए। काफ़ी लंबा, अगर आगे से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप चढ़ाई पैदल करना चाहते हैं, बट लेकिन थकान की वजह से नहीं कर पा रहे, कुछ भी रीज़न हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे होटल और आपको गेस्ट हाउस और मतलब स्टे के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मिल जाएगी। लेकिन हमने जो स्टे किया था, हमने ऊपर ही स्टे किया था, केदारनाथ जी मंदिर के पास ही रूम बुक किया था। हम लोग फर्स्ट टाइम जब रुके थे तो यहाँ पे हमने गौरीकुंड में स्टे किया था, क्योंकि सेकंड और अब जो थर्ड टाइम हम जा रहे हैं, हम सीधा डायरेक्ट हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे को निकल गए। हमने जीप ले ली है। देखिए जीप वगैरह में भीड़ वगैरह, लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारी जीप्स हैं, लेकिन फटाफट फटाफट मिल जा रहा है। जैसे जैसे पैसेंजर आ रहे हैं, भर रही है गाड़ी और अपने आगे निकल जा रही है। तो अब हम लोग देख रहे हैं गाड़ी
4 सीटर जो हमें फ्रंट में एक्चुअली क्या है, हर एक में 4 पीछे 4 आगे और 2 और आगे, 2 या 1 जैसे भी उनके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से ले कर भर रहे हैं मतलब पैसेंजर्स को। तो अब ये जीप आ रही है, अब हम लोग भी बैठ गए जीप में। अब हम पहुंच गए गौरीकुंड, ये उतार दिया हमें जीप ने। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू कर दी। ये देखिए गौरीकुंड, यहाँ से है मंदिर है गौरीकुंड का, और यहाँ पे ही गर्म पानी आता है। अब आप दर्शन कर लीजिए गौरीकुंड माता के, गौरी माता के मंदिर की। तो यहाँ पर मीठी और उसके पापा की मस्ती चल रही है दोनों का चलता रहता है लड़ाई झगड़ा। तो फिर हम यहाँ पे हर हर महादेव का नाम लेते हुए हमारे यात्रा का आरंभ कर दिया। अपने अपने सबको मैंने डंडे दे दिए, बच्चे आराम से इजीली चढ़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल शुरू ही हुई है चढ़ाई, तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कर दी चढ़ाई। यहाँ पे थोड़ा देर चले, फिर मीठी को वही भूख लग गई, तो हमने लिए चने। तो चने जो प्लेट थी 80 रुपये प्लेट यहाँ पे मिल रही थी, और फ्रूट जो है वाटरमेलन वगैरह 50 रुपये। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो रेट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि रीज़न भी है उसके पीछे। एक तो आपको पता ही है प्लेन्स पर भी आप देखिए कि जो रेट हैं चीज़ों के इतने हाई हो गए हैं, तो पहाड़ों पे तो फिर चढ़ाई घोड़े खच्चर से आगे सामान चढ़ाना पड़ता है, तो वो और भी कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, घोड़े के जो चार्जेस है, घोड़े खच्चर पे जो बैठा के ले जाते हैं पैसेंजर को, वो 3,500-4 हज़ार वो गौरीकुंड से लेते हैं। पर्ची जो भी कटती है उनकी, मतलब उनका जो चार्जेस होता है वो। फिर धीरे धीरे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं उनसे। जैसे जैसे सपोज़ आपने आधा चढ़ाई कर ली, तो उसके बाद उनके रेट कम होने लगते हैं, क्योंकि आप आधा तो चढ़ के आ गए। ये देखिए पहाड़ों के मज़े हम ले रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है आँखों को, मतलब इतना सुकून महसूस हो रहा है कि, और एक तो दिल में भी इतना सुकून है कि हम भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब मैं बैठी हूँ घोड़े पे। हम लोगों ने एक्चुअली कि आधी छोटी लिंचोली से नीचे तक आए थे हम लोग, मतलब रामबाड़ा से पहले ही। तो बच्चों ने थक गए थे बच्चे, तो फिर हमने वहीं से ही खच्चर कर लिए, घोड़े कर लिए थे, जो उन्होंने पर पैसेंजर हम लोगों से चार्ज किया 1800 रुपये। तो हमने 1800 × 4 आप कर लीजिए, ये हमारे चार्जेस लगे थे। मेरा घोड़ा आगे आ गया था, बाकी हस्बैंड और बच्चे अभी पीछे ही थे। तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो घोड़े वाले होते हैं ये बीच बीच में 1-2 जगह हॉल्ट लेते हैं चाय वगैरह नाश्ता करने के लिए। तो फिर वो लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ। तो ये देखिए धूप काफ़ी तेज़ निकल रखी है, मतलब फील जो हो रही थी मुझे गर्मी सी ही महसूस हो रही थी, पर इतनी गर्मी नहीं, लेकिन स्वेटर पहनता हाँ भाई ठीक था कि मतलब बहुत वैसे ठंड नहीं है, ठंड पड़ रही है प्लस धूप के साथ मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा था। भीड़ देख सकते हो आप, कितना भीड़ है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट वही लोग दर्शन करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि घोड़ों की भी एक फैमिली होती है, जैसे 2 का ग्रुप हो गया, 3-4 का ग्रुप हो गया। उसमें से क्या होता है 2-3 सपोज बुक हो, एक रह गया और हमने वो कर लिया एक घोड़ा, और फिर 1-2 घोड़े और घोड़े से वाले से कर लिए। तो उस केस में क्या, जो एक पहले किया हुआ वो अपनी फैमिली के साथ चलेगा और आप अलग। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सारे घोड़े एक ही घोड़े वाले के हों, तो वो एक साथ ही चलेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ आगे रह जाएंगे पैसेंजर, कुछ पीछे, फिर आपको घोड़ा स्टैंड में जाके अपने फैमिली पर्सन का वहाँ वेट करना पड़ेगा। हर हर महादेव। ये है शाम की आरती हो रही है। शाम की आरती को लेने के लिए हम आरती करने के लिए आ गए हैं मंदिर में। और
आरती लेकर अब हम आ गए हैं रूम पर। ये अब देख सकते हो, ये जस्ट मंदिर के सामने ही था ये होटल। ये 3 बेड वाला एक था और एक सिंगल बेड वाला एक था। तो ये 2-2 कंबल हम लोगों को मिल गए थे। रेंट जो था इस रूम का था 8,000 रुपये पर डे। तो यही 11-12 बजे तक हमें इसे खाली करना था, लेकिन हम तो सुबह जल्दी उठ के भैरव जी के दर्शन के लिए भी जाना है हमें। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 4-5 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए। बारिश भी तेज़ शुरू हो गई थी, जस्ट ही थे। तो फिर इसको हमने रूम को लेने के बाद जैसे आपने देखा आरती वगैरह ले ली थी। ये है सुबह का अर्ली मॉर्निंग का, ये बज रहा है 1:30 सुबह के। तो हस्बैंड ऑलरेडी लाइन में लगे हुए थे, वो रात के 10 बजे से लगे हुए थे लाइन में। और हम लोग नहा धोकर 1:30 बजे यहाँ पे लाइन में लगने के लिए आ गए। यहाँ पे एक स्पेशल पूजा के लिए भी पर्ची कटती है यहाँ पे मंदिर में, जिसकी कॉस्ट आती है 7,500 रुपये 5 बंदों के। लेकिन उसमें भी काफ़ी भीड़ थी, तो उसमें भी बेटर है कि उसमें भी लाइन में ही लगना था। और वो भी काफ़ी लेट, मतलब आपके सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो भी 12-1 बजे से 1-2 बजे से वो लोग भी लाइन में लगे हुए थे। तो फिर हम लोग इसी लाइन में लगकर हम लोगों ने 5 बजे दर्शन कर लिए। अब ये जो मैं पुल पे दिख रही हूँ आपको, ये जा रहा है पुल भैरव देव जी के मंदिर के लिए। अब क्या होता है कि आपको पता ही होगा, केदारनाथ जी के दर्शन के बाद अगर हम भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं तभी इस पूजा को, इस यात्रा को पूर्ण माना जाता है। बाकी आपकी पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है। तो यहाँ पे ऊपर ले जाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपके शरीर अलाउ कर रहा है तो आप देख लीजिए। अदरवाइज़ जो मान्यता यही है कि भैरव जी के मंदिर के बाद ही हमारी यात्रा को पूर्ण माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पे पापा की व्लॉगिंग कर रहे हैं और हम लोगों ने यात्रा भैरव जी के मंदिर की तरफ के लिए शुरू कर दी है। ये देखिए पहाड़ आप देख सकते हैं, इतना अमेजिंग वाव वाला सीन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पहाड़ों पर सफ़ेद कलर की चादर चढ़ी हुई है और उस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि धूप भी आ रही है। ये देखिए अब हम चल पड़े हैं यात्रा के लिए। 5 बजे केदारनाथ जी के दर्शन के बाद फिर हम लोगों ने यात्रा यहाँ की भैरव देव जी के मंदिर की शुरू कर दी है, क्योंकि उजाला काफ़ी हो गया था। लेकिन हम लोगों की जो यात्रा थी, ये भैरव जी के मंदिर से दर्शन जो हमारे हो गए थे, हम 7-8 बजे तक फ्री हो गए थे, मतलब दर्शन करके आ गए थे। ये एक्चुअली क्या है, जो चढ़ाई है 1.5 से 2 किलोमीटर की है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम लोग, उस तरह की ये चढ़ाई है। तो फिर हम लोग धीरे धीरे से अपनी चढ़ाई हमने शुरू कर दी। साथ में अब देखिए टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या, रहने की आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे सिंगल बंदों के लिए भी टेंट मिल जाते हैं, और आपको जो फैमिली के साथ बड़ा टेंट चाहिए वो भी मिल जाता है। और रूम की भी अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है, बट वो डिपेंड करता है आपकी जेब पर। जितना आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रूम, टेंट वगैरह आप बुक कर सकते हैं। बर्फ़ काफ़ी चढ़ी हुई थी पहाड़ों पे, साइड में आपने देखा ही था अभी कि वो एक मोटी सी लेयर सी पहाड़ों पर, ये बारिश की जो बूंदें ठंड की वजह से जम जाती है, वही वो बर्फ़ सी बन गई थी। जब हम लोग आए, तो जिस दिन हम आए थे उस दिन, मतलब कल, यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, स्नो फॉलिंग भी हल्की हल्की हो रही थी। तो यही होता है कि हम पहाड़ों पर मौसम का कोई पता नहीं चलता, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए और कब स्नो फॉलिंग शुरू हो जाए, कोई पता नहीं है। 2 मिनट में आपका मौसम यहाँ चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी जब पिछले बार के टाइम से इस बार मौसम काफ़ी साफ़ भी था, लेकिन जाते जाते में हमें बारिश बहुत मिली है फिर।
ये सामने आप देख सकते हो जो ये पहाड़ी है, यही सामने जहाँ पे झंडे लगे यही भैरव जी का मंदिर पे हम पहुँच गए, मंदिर आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे पूजा पाठ का सामान लिया, प्रसाद वगैरह लेकर फिर मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए, चढ़ाया और अच्छे से पूजा यहाँ पे हम लोगों ने संपन्न की। भीड़ नहीं थी, श्रद्धालु थोड़े बहुत थे इसमें, उन लोगों ने भी अच्छे से पूजा पाठ की। फिर दर्शन करके थोड़े से हमने वीडियो वगैरह बनाकर देन यहाँ से आगे की वापस से हमने यहाँ पे निकल गए। तो भैरव बाबा जी के दर्शन हम करके आ गए वापस से केदारनाथ जी की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे और अपने इस दृश्य को, ये देखिए पीछे का मेरा दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। तो वही हम लोग बच्चों के साथ, मतलब मैं और बच्चे घूम रहे थे। एक्चुअली क्या, हस्बैंड रूम पे चले गए थे 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 3 दिन से वो सोए नहीं थे। हम लोगों ने जब जितना ट्रैवल किया है वो ड्राइवर सीट के साथ ही बैठे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे सोना पॉसिबल होता नहीं है, झपकी भी नहीं ले सकते, आपको पता ही है जैसे कि। और प्लस फिर उसके बाद हमारी कंटिन्यू यात्रा चल ही रही है। हमने उतरने के साथ ही रेस्ट तो किया नहीं था, तो वापस से हम लोग यात्रा हमने गौरीकुंड से शुरू कर दी थी, जैसे कि आपको पता है। तो अब हम वही, तो मैं और बच्चे घूम रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से घूम रहे हैं बैक साइड में मंदिर की तरफ, और हस्बैंड रूम पर हैं। तो ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ मंदिर के। बहुत ही मंत्रमुग्ध यहाँ का दर्शन है, मन कर रहा है यहीं पे बैठ के मंदिर देखो और अपने पहाड़ वगैरह सब। ये देखिए, आप पूरा चारों तरफ की भीड़ देख सकते हैं, पूरा श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, ये देख सकते हैं आप। हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, महाकाल के भी हो गए और भैरव जी के भी हो गए। ये देखिए, स्नोफॉल मीठी दिखा रही है, स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी अभी। तो फिर हस्बैंड भी आ गए, हम लोग सब बैग वैग ले आए अपना, पूरा रेडी होके अब यहाँ से नीचे निकलने की तैयारी
घर की तरफ शुरू हो करेंगे अब। लेकिन चलने का किसी का मन नहीं है, सब बैठ खड़े हैं, बोल रहे थे चलो, बट लेकिन वही है, यहाँ पे देखिए ओम का बहुत सुंदर वो बना हुआ चिन्ह। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा 1-2 फोटो लेने के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने 1-2 फोटो ली और फिर वापस नीचे की तरफ प्रस्थान कर दिया शुरू। इस तरीके से अच्छे से दर्शन करने के बाद महादेव जी के, तो अब हम चले हैं वापस से घर की तरफ। तो अब क्या था, हम लोग नीचे उतरे तो वहीं से ही हम लोगों ने बिना स्टे किए, देखिए हम उतर तो धीरे पैदल ही उतरे हैं हम, और धीरे धीरे खाते पीते ही बीच बीच में रास्ते में जैसे जैसे भूख लगी वैसे वैसे हमने खा लिया था। बीच में एक जगह पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमें वहाँ पे कम से आधा पौना घंटा और रुकना पड़ा, जिससे कि हमें नीचे पहुँचते हुए मतलब गौरीकुंड में पहुँचते हुए 6 के आसपास 6-7 बज चुके थे। तो खाना तो हमारा पेट भरा हुआ था, तो वहीं से हमने उन भैया को जिनसे हमने गाड़ी की थी गौरीकुंड ये सोनप्रयाग तक, तो उन्हीं से बात करके वापस से हस्बैंड ने बुक कर ली थी सोनप्रयाग से हमारा कहाँ तक, हरिद्वार तक। तो वही अब 6,000 में उन्होंने बात पक्की कर ली थी। तो अब ये देखिए ये दिखा रही है स्नोफॉल के साथ साथ बारिश भी होने लगी थी। तो बच्चे वही मज़ा ले रहे थे, स्नोफॉल का भी साथ में बारिश का भी, कि मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था इस समय। तो 5-7 मिनट में फिर मौसम बिल्कुल से वापस से साफ़ हो गया। तो ये जो चॉपर की सर्विसेज है यहाँ पे बहुत अभी फ़िलहाल तो बढ़िया चल रही थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ था, धूप अच्छी खासी निकल रही थी। तो एक इनके रनवे पे एक आ रहा था प्लेन, फिर दूसरा उड़ रहा था, ऐसे ही इनका कंटिन्यू सर्विसेज चल रही थी। इनमें एक सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं इनके, वो फटाफट से इनका सामान उतारते हैं, वही लेके आते हैं, वही फटाफट भाग भाग के इसमें चढ़ा देते हैं, मतलब विदाउट टाइम वेस्ट किए यहाँ पे फटाफट ये लोग। ये देखिए दूसरे ने अपनी पोजीशन ली, दूसरे ने अपनी पोजीशन ली, तो पहला वाला उड़ गया। इसी तरीके से कंटिन्यू सर्विस बहुत बढ़िया समय चल रही थी। अगर मौसम साफ़ है तो ये बहुत एक बेटर ऑप्शन है आपके जो चल नहीं पाते, चढ़ाई नहीं कर पाते, प्लस जो घोड़ा के में भी परेशानी, देखो घोड़े में बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन ये है कि इससे ईजी ऑप्शन है। अब हम लोगों ने चढ़ते वक्त तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोगों ने घोड़े से यात्रा की थी, उतरते वक्त हम लोग पैदल ही नीचे तक आए थे। तो धीरे 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 बच्चे थक गए थे, थक तो हम भी बहुत ज़्यादा गए थे, बट लेकिन वही मीठी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। धीरे 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 आराम आराम से हम लोग उतर आए। फिर बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, अच्छे से दर्शन हो गए। तबीयत से हमने घी वगैरह लगाकर बहुत बढ़िया से दर्शन किए थे महादेव जी के। तो फिर वहीं से आकर वापस से उन्होंने हमें हरिद्वार उतार दिया था। हरिद्वार से उतरने के बाद हमने लिया वहाँ से बस ले ली थी, बस ने हमें मोहन नगर उतारा, वहाँ से हमने ऑटो किया, ई रिक्शा किया और अपने घर के लिए आ गए। फिर ऐसे ही हमारी धीरे धीरे पूरी यात्रा का समापन हो गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ अच्छे से, बहुत बढ़िया लगा, मस्त दर्शन हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करना तो मेरा रह ही गया था। हम लोग जब पहुँचे तो काफ़ी थक चुके थे, तो इसलिए वीडियो एंड नहीं कर पाई। तो हम लोग पहुँच गए हैं घर पे अपने। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम लोग चले थे, पुल से थे, वो रामबाड़ा का पुल था। उसके बाद फिर हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। पिट्ठू हमने आते और जाते वक्त दोनों टाइम कर लिया था, तो वही सामान सारा ले गया था। तो फिर एक जो बैग था जिसमें मेरे पर्स और मोबाइल वगैरह थे, तो मैंने खुद ही कैरी किया था। तो फिर वहीं से गौरीकुंड से हम उतरने के बाद फिर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। एक्चुअली थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो शूट मैं कर नहीं पाई। गौरीकुंड से वो जो सोनप्रयाग तक हम लोग जीप लेते हैं, उसके लिए हमें फिर एक लाइन, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। तो फिर वहीं से वो धीरे धीरे पुलिस वाले आगे लेते हैं पैसेंजर्स को, देन उसको जैसे जैसे आते हैं अपनी वो जीप लेकर फिर हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए। जिस टैक्सी से हम लोग ऋषिकेश से गए थे, उसी टैक्सी से हम लोग वापस भी आए। तो वही थी इटिका थी। तो इटिका में पीछे से मैं और मेरी सोना आराम से रेस्ट करके मतलब सो के आए हैं, और साइड आगे वाली सीट पे मीठे थी। हस्बैंड आगे ड्राइवर सीट के साथ ही बैठ गए थे। तो वही हम पहुँचे। फिर वहाँ से हमने गाड़ी जो ली थी इटिका,
जो हमने वहाँ से गाड़ी ली थी, फिर वो गाड़ी ने हमें छोड़ा ऋषिकेश तक। वहाँ से फिर हमने बस ली। देन उसके बाद हम लोग मोहन नगर आए। मोहन नगर आने के बाद मैंने फिर राइड बुक कर ली थी, ई रिक्शा हमने बुक कर लिया अपने घर तक। तो वहाँ से आए और सोना को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, उसके लिए मेडिसिन ली और फिर हम लोग घर पहुँच गए। आते ही फिर थोड़ा सा हमने नाश्ता तो किया नहीं था, हम लोग पहुँचे थे 10 बजे। 10 बजे पहुँचे थे ना बेटे? हाँ, तो 11 बजे, 11 ना। तो हम लोग 11 बजे घर पहुँच गए थे। तो यहीं से हमने कचौड़ी समोसे वगैरह लिया। हमने उसे मतलब नाश्ता करने के बाद रेस्ट किया। 2-2:30 बजे मैं उठी। फिर हस्बैंड का तो खैर ऑफिस था, वो आते ही ऑफिस में लग गए। तो उसके बाद ओके थोड़ा सा कपड़े वगैरह धोए मैंने। अब धोने के बाद फिर अब चाय वाय लेने के बाद तो मैं अब वीडियो को एंड कर रही हूँ। देखिए कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है तो ऊपर जाओ फिर काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। दिखाती हूँ, मैंने वॉश भी कर लिए। देन कल के लिए भी काफ़ी कपड़े बचे हुए। अभी भी चला जाने लंगड़ा के चल रही। मैं दिखाती, देखिए ये कपड़े, इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ये टॉवल्स हैं, ये कपड़े हैं, ये जैकेटें हैं। हम सबकी जैकेटें यहीं रखी हुई है, लटकी हुई है। ये बैग कल सब धोने के लिए पड़े हुए हैं, सारा सामान कल के लिए लटका दे गीले और से सुखा तो दिए, सूख चुके हैं क्योंकि बस स्मेल ना आए। और ये देखिए कपड़े वॉश कर दिए, इतने धो दिए हैं। प्लस अभी थोड़े से धोने के लिए पड़े हुए हैं। सॉक्स वगैरह मैंने धो दिए हैं। अभी इसमें भी ड्रेन रखे हुए हैं, ये ड्रेन है। अब इनको डालते हैं। घर भी सारा फैला हुआ है घर अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।